नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ईंधन का। चलिए शुरू करते हैं। ईंधन यानी कि फ्यूल वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए और उसका प्रज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए यानी कम होना चाहिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ या प्रज्वल या ज्वलन ताप कहते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अपस्फोटन नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या ऑक्टेन नंबर। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित ना होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक टेट्राएथिल लेड है यानी कि TeL। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन का उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार से बांटा गया है। ईंधन ठोस ईंधन और गैसीय ईंधन में। ठोस ईंधन में आपके आ जाएंगे लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आदि। गैसीय में आ गए प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि। और द्रव ईंधन में पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, केरासिन, अल्कोहल। कोल कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। जितनी कार्बन की मात्रा अधिक होगी वह उतना ही उच्च कोटि का कोयला होगा। बिटुमिनस, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। नेक्स्ट है आपका एंथ्रासाइट। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अल्कोहल, स्प्रिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। गैसीय ईंधन गैसियस फ्यूल, प्राकृतिक गैस, यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 80% मीथेन रहता है। ठीक है, यानी 95% जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें 80% मीथेन है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस यानी कि LPG, यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। कई बार ये पूछा गया है। इसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिलेंडर में गंध आती है वो किसके कारण होती है, तो वो होता है आपका मिथाइल मरकॉप्टेन और वो यौगिक किसका है, सल्फर का। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है। नेक्स्ट है गोबर गैस, बायोगैस। गीले गोबर
पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस यानी वाटर गैस, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं। इसका ऊष्मीय मान 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। कोल गैस, यह कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन यानी 54% हाइड्रोजन है, 35% मीथेन है, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन यानी नोदक के रूप में किया जा सकता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं जल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण कोल गैस कहलाता है। इसमें हम हाइड्रोजन कितना लेते हैं? 54%, मीथेन होती है आपकी 35% और 11% होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 5% इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और 3% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंधयुक्त बनाया जाता है? मर्केप्टाइन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। जल गैस किसका संयोजन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में होती है 85% से ज़्यादा। भूरा कोयला ब्राउन कोल के नाम से कौन सा जाना जाता है? लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है वो कहलाती है ऊष्मीय मान। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।